नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। दातून करते वक्त निकला टूथब्रश, जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में बिना ऑपरेशन वापस निकाला। अब तक दुनिया में 50 ही मामले आए सामने। भाजपा जिला अध्यक्ष ने राजपूत समाज पर की अमर्यादित टिप्पणी, करनी सेना में आक्रोश, जिला अध्यक्ष के निष्कासन की मांग की। सरकारी स्कूल में सहपाठी छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी हादसे में एक छात्र घायल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में नाबालिग बच्ची के साथ हुई गैंगरेप की घटना के विरोध में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉमर्स कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने रास्ता जाम किया और राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री मिलिंद पालीवाल ने बताया कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में नाबालिग बच्ची के साथ हुए गैंगरेप की घटना बेहद शर्मनाकपूर्ण है। दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगातार दलित बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते जा रहे हैं और गैंगरेप की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिसकी वजह से आरोपियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद आगामी छात्र संघ चुनाव में जिस प्रकार हर जगह अपना परचम लहराती है, उसी प्रकार ये जो एक बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके खिलाफ जो प्रदर्शन किया, तो राजस्थान की भ्रष्ट सरकार विद्यार्थी परिषद का नाम लेकर एक गंदी राजनीति कर रही है। हम राजस्थान सरकार एवं अशोक गहलोत को कहना चाहते हैं कि पेपर लीक जैसा मुद्दा हो, विद्यार्थी परिषद कभी भी आपसे दबेगी नहीं और विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता आपसे दबेगा नहीं। और जिस प्रकार उस बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम उस व्यक्ति के साथ, उस निर्दयी के साथ कड़ी से कड़ी सजा की मांग के लिए आज हमने चक्का जाम किया है। वहीं एबीवीपी के इस प्रदर्शन पर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हिमांशु पवार ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा की तरह ऐसे प्रदर्शन करती है और आम लोगों को काफी परेशानी देती है। उन्होंने कहा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में गैंगरेप करने वाले सभी आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थक थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस तरह के प्रदर्शन कर इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने नाबालिग बेटी के साथ हुई गैंगरेप की घटना पर पुरजोर विरोध करते हुए आरोपियों की सख्त से सख्त सजा की मांग की है। ये जो इनका ड्रामा की जो गुटकी है वो राष्ट्रीय स्तर से इनको मिलती जा रही है। रेप भी इनके कार्यकर्ता करते हुए विरोध प्रदर्शन भी ये जताते हैं। जिस तरीके से उदयपुर के इनके नेता श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने जो कन्हैयालाल के हत्यारों को जो मान सम्मान दिया, जो मेंबरशिप दी, उसके बाद भी इनका यही ड्रामा था और अभी भी इनका यही ड्रामा है। और इस तरीके के हमेशा हम इस तरीके के सम्मान में ही रहते हैं और हम जितना आदर महिलाओं का सम्मान जितना एनएसयूआई करती है उतना ये कभी सोच भी नहीं सकते। पहले तो ये खुद बलात्कार करते हैं इनके कार्यकर्ता, फिर इस तरीके की छवि दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कार्यकर्ता इनका था नहीं। ये आज से नहीं, ये कब से चला आ रहा है और एनएसयूआई का हर कार्यकर्ता इसका विरोध करता है। और ये चीज़ तो आप ये सोचें कि ये तो अभी उत्पन्न हुई है, सामने इनका एक किस्सा आया, ऐसे कई इनके किस्से जो अभी भी दबे हुए हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं से, उन सभी कार्यकर्ताओं से, मेरी बहनों से निवेदन करूंगा कि हमारे साथ आके खड़ी रहे, उनके ऊपर जो भी बीती है, जिस तरीके से इनका शोषण हुआ है वो हमें बताए। हम ये लड़ाई अंत तक लड़ेंगे और इनके गुनहगारों को इनको सजा दिलाएंगे। चित्तौड़ के एक व्यक्ति ने दातून करते वक्त अचानक टूथब्रश निगला, जिसे उदयपुर के जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में बिना ऑपरेशन वापस निकाला गया। इस तरह टूथब्रश निगलने जैसी घटनाएं अब तक दुनिया में केवल 50 ही हुई है। दरअसल चित्तौड़गढ़ निवासी 53 वर्षीय गोपाल सिंह राव सुबह दातून कर रहे थे। उस दौरान गला व मुंह साफ करते अचानक उबका आने के साथ ब्रश गले में चला गया। वह कुछ समझ पाते तब तक ब्रश पेट में चला गया। घर वालों ने हर तरह के प्रयास किए लेकिन विफल रहे। उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहां भी टूथब्रश निकालना संभव नहीं हो पाया। परिजनों उन्हें जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां सीटी स्कैन करवाई गई, जिसमें टूथब्रश पेट के ऊपरी हिस्से में अटका दिखाई दिया। इससे बैरियाट्रिक एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर शशांक जे त्रिवेदी ने एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से निकालना तय किया। निश्चेतना विभाग से डॉक्टर तरुण भटनागर और डॉक्टर विकास अग्रवाल ने एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए तैयारी की और डॉक्टर शशांक त्रिवेदी ने एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करते हुए 12 सेंटीमीटर का टूथब्रश मुंह के रास्ते से बाहर निकाला। डॉक्टर शशांक जे त्रिवेदी ने बताया कि टूथब्रश निकलने से अब तक सिर्फ 50 मामले विश्व स्तर पर रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले एम्स दिल्ली में 2019 में रिपोर्ट हुआ था। टूथब्रश निगलने का अब तक का राजस्थान का यह पहला मामला सामने आया, जिसे बिना किसी चीरा लगाए या ऑपरेशन करे निकाला गया।
रोगी को प्रोसीजर के बाद एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से आंतों तक की जांच की गई। कोई रुकावट या टूथब्रश के कारण दिक्कत सामने नहीं आई। एक दिन आईसीयू में रखकर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब यह केस सर्जरी के जर्नल में प्रकाशन एवं WHO रिकॉर्ड में दर्ज करने भेजा जाएगा। हमारे पास पिछले हफ्ते एक केस आया था। चित्तौड़गढ़ के 53 वर्षीय एक इंसान ने ब्रश करते हुए गलती से टूथब्रश निकल लिया था। वहाँ पे उन्होंने चित्तौड़ में दिखाया था, मगर वहाँ पे सही इलाज नहीं मिलते हुए यहाँ पे आए थे और उनको बेहोश करके दूरबीन के द्वारा बिना चीरे फाड़ किए हुए ये टूथब्रश उनके गले से निकाला गया था। जब वो आए तो उनका सीटी स्कैन हुआ था। सीटी स्कैन में टूथब्रश उनके अन्ननली में फंसा हुआ दिख रहा था। बाद में डॉक्टर तरुण भटनागर का रेफरेंस करवाया गया था। एनेस्थेटिस्ट जो है उन्होंने उनको नाक से नली डाल के बेहोश किया और बाद में हमने एंडोस्कोपी से ये टूथब्रश पूरा निकाला है। हालांकि ये मामला ऐसा दिखता है कि नॉर्मली गली हुई चीज़ें वाले पेशेंट्स आते हैं, मगर टूथब्रश गलना एक बहुत ही वियर्ड मामला है, जो कि करीबन अब तक पूरी दुनिया में करीबन सिर्फ 50 केसेस रजिस्टर्ड है। ये शायद 51वां केस होगा, तो इसको हम आगे पब्लिश भी करेंगे। ऐसा ही सेम केस 2019 में एम्स दिल्ली में आया था, जिसको दूरबीन से टूथब्रश निकालने के बाद वापस उनका एंडोस्कोपी किया गया था और टूथब्रश की वजह से कोई भी अंदर हानि नहीं हुई है। वो चेक करने के बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे कुछ घंटे बाद उनको खाना पीना चालू हुआ और खाना पीना सही जा रहा है वो सब कंफर्म करने के बाद में उनको डिस्चार्ज दिया गया था। अभी पेशेंट सही स्वास्थ्य में है। पेशेंट ने जो हमें हिस्ट्री दी उसके मुताबिक जब वो ब्रश कर रहा था तब उनको एक हिचकी आने की वजह से टूथब्रश उनके गले में चला गया, जो वो खुद निकाल नहीं पाए और निकल गया, जो कि करीबन 12 सेंटीमीटर का टूथब्रश था और वो टूथब्रश निकलने के बाद उनके अन्ननली में जाके अटक गया था। नॉर्मली चीज़ें जब भी ऐसी गली जाती है वो अपने आप ही मोशन के रास्ते बाहर निकल जाती है, मगर अब तक ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है जहाँ पे टूथब्रश जैसी लंबी चीज़ अपने आप बाहर आ जाती है। जैसा कि डॉक्टर शशांक ने आपको बताया कि इस तरह का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हमारे पास आया था इमरजेंसी में, जिसमें टूथब्रश निकल लिया था। और जैसे ही डॉक्टर शशांक को पता चला इमरजेंसी में केस आया, उन्होंने इमीडिएटली मुझे बुलाया। मैंने पेशेंट को इवैल्यूएट किया, उनकी सारी हिस्ट्री ली। पेशेंट और उसके परिजन काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि ये एक अपने आप में एक विचित्र घटना थी, जिसमें कि मरीज़ ने टूथब्रश करते समय टूथब्रश को निगल लिया और उसको जल्दी से जल्दी निकालना ज़रूरी इसलिए था ताकि वो आगे जाके आंतों में और कोई हानि ना करे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो या कोई परफोरेशन ना हो। इसके लिए हमको जल्दी से जल्दी उसको बिना किसी चीर फाड़ के निकालना, वो हमारे लिए एक चैलेंज था। डॉक्टर शशांक ने इस चैलेंज को बखूबी निभाया। हमने इस पेशेंट को अतिशीघ्र ऑपरेशन थिएटर में लिया, उनको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया और डॉक्टर शशांक ने इस को साबुत रिट्रीव किया एंडोस्कोप की मदद से, और हमने पेशेंट को इमीडिएटली ऑन टेबल ही हम होश में ले आए। और जब सब कुछ सेटल हो गया तब हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया, जहां ऑब्जर्वेशन के बाद और सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद पेशेंट को छुट्टी दे दी गई। मंगलवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने भील प्रदेश राज्य की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि भारत में भील समुदाय गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आसपास के सीमावर्ती जिलों को मिलाकर भील प्रदेश राज्य बनाया जाए। इसके साथ ही यूसीसी कानून से आदिवासियों को बाहर रखा जाए, उनके जमीन के अधिकार उनसे नहीं छीनने, आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। अधिनियम के तहत पट्टे नहीं दिए जा रहे जो तुरंत प्रभाव से उनको दिए जाए। इसी तरह की काफ़ी सारी मांगे जो हमने ज्ञापन में लिखी हुई है राष्ट्रपति महोदय के नाम भेजी जा रही है, प्रधानमंत्री महोदय के नाम भेजी जा रही है। झालावाड़ भाजपा जिला अध्यक्ष संजय ताऊ के द्वारा एक कार्यक्रम में राजपूत समाज को लेकर टिप्पणी करने पर सर्व राजपूत समाज में रोष व्याप्त, जिसके चलते श्री राजपूत करणी सेना ने उदयपुर के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह जाला बालाथल ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को पत्र लिखकर झालावाड़ भाजपा जिला अध्यक्ष संजय ताऊ को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। श्री राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह जाला बालाथल ने बताया कि जिला अध्यक्ष झालावाड़ जिला अध्यक्ष संजय ताऊ ने एक कार्यक्रम में राजपूत समाज को लेकर सीधे गालियां निकाली है और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिससे राजपूत समाज में रोष व्याप्त और झालावाड़ में इनके खिलाफ भी धरना दिया जा रहा है। जाला ने कहा कि भाजपा के जिला अध्यक्ष झालावाड़ के संजय ताऊ ने राजपूत समाज पर गलत टिप्पणी की है, जिससे करणी सेना का विरोध जारी है और करणी सेना ने यह मांग की है कि ऐसे जिला अध्यक्ष को तुरंत हटाया जाए। ताऊ द्वारा राजपूत समाज
को गुंडा बताना कहां तक उचित है। पार्टी आलाकमान को ऐसे अनुशासनहीन पदाधिकारी पर संज्ञान लेकर तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। जब तक जिला अध्यक्ष झालावाड़ संजय ताऊ समाज से माफी नहीं मांगते और संजय ताऊ का निष्कासन नहीं हो जाता, तब तक विरोध निरंतर जारी रहेगा। संजय जी जैन जिला अध्यक्ष, जिन्होंने राजपूत समाज की तुलना गुंडों से कर दी है कि राजपूत समाज एक गुंडा है, इसलिए मैं आलाकमान से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जिला अध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और उन पर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी भी समाज के लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को इस तरह की बात करना कभी शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं सीपी जोशी साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे जिला अध्यक्ष को आप तुरंत प्रभाव से हटाएं। और वो झालावाड़ से हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आपने उचित कार्रवाई नहीं की तो इसका खामियाजा आपको आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को एमबी हॉस्पिटल परिसर में स्थित नर्सिंग अधीक्षण कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही नर्सिंग अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि हमारी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार तक आवाज पहुंचाई जा रही है, लेकिन सरकार मांगे नहीं मान रही। ऐसे में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को किए गए प्रदर्शन में मुख्य तौर पर नर्सिंग कर्मियों के वेतन भत्ते की विसंगति दूर कर केंद्र एवं दिल्ली के समान किए जाने, समस्त नर्सिंग संवर्ग के कैडर का पुनर्गठन करने, एएनएम एवं नर्सिंग ट्यूटर का पदनाम परिवर्तन करने, संविदा सेवा से अनियमित हुए नर्सिंग कार्मिकों की संविदा सेवा कार्ड का लाभ देने, सभी कार्मिकों को समय पदोन्नति सुनिश्चित करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो नर्सिंग कर्मी और उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा ये आंदोलन हमारी नर्सेस की काफ़ी समय से लंबित मांगों के पूरा कराने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। ये हमारा जो आंदोलन है पूरा प्रांतव्यापी आंदोलन है और इसके लिए हमारे कई जो संगठन थे राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन से संबंधित, जो हमेशा नर्सेज के हितों के लिए लड़ते रहते हैं, उन्होंने एक संयुक्त संघर्ष समिति का रूप दिया है और पूरे राजस्थान में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के रूप में ये यहाँ पर हमने रखा है प्रोग्राम और पूरे राजस्थान में है। और इस आंदोलन के 3-4 चरण हमने रखे हैं। शुरू में हम हमारे सारे मेडिकल कॉलेज और जितने भी बीएससी सीएससी है वहाँ पर धरने दिए जाएंगे। उसके बाद में हम इसी दौरान कलेक्टर और मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबको मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देंगे। और हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र है, इसमें हमारी नर्सेज वेलफेयर की सारी डिमांड्स हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से लंबित है। जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने हमें कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे राजस्थान के कर्मचारी वर्ग के लोग, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। हमें राजस्थान सरकार से और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि नर्सेज को किसी भी प्रकार की उग्र आंदोलन की आवश्यकता नहीं होगी। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव बीएड कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ।
देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार, बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत मंगलवार को कोर्ट चौराहे पर सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। उदयपुर में इसको लेकर कोर्ट चौराहे पर सभा आयोजित की गई, जिसके बाद भाजपा ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपाइयों का कहना है कि राज्य की जनता मौजूदा सरकार से तंग आ चुकी है। जनता बुनियादी सुविधाओं को लेकर काफी परेशान है, जिसका गुस्सा देखने को मिल रहा है। बीजेपी द्वारा भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर गांव-गांव तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आमजन को जागरूक किया जाएगा। हमारे नड्डा जी ने जयपुर में इसका लॉन्च किया था। कांग्रेस के जो 4.5 साल का काला जो राज रहा, इस राज के अंतर्गत जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, आदिवासी भाइयों के साथ में जो अत्याचार हुए हैं, किसानों के साथ में जो बुराघात हुए हैं, विकास के सारे काम ठप पड़े हुए हैं, इन सारी मुद्दों को लेकर ये अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत कल से लेकर हमारे 1 तारीख तक ये अभियान चल रहा है। कल जैसा हमारे पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता हुई थी, आज के दिन 18 तारीख को पूरे प्रदेश में बाबा साहब की मूर्ति के यहाँ धरना प्रदर्शन करके जनता को हम ये आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस का ये जो 4 साल का 4.5 साल का काला राज रहा, इसको उखाड़ फेंकना है। कि हमारे सवीना ग्रामीण में जो कैंप लगा, मैं स्वयं वहाँ गया, वहाँ पर हमने कहा 2000 यूनिट आप कुएँ का रजिस्ट्रेशन करें, आप कीजिए। तो वहाँ के आईएन ने ये कहा कि कुएँ का यूँ पेरा फेरी में हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। मैंने कहा ये अखबार में दो, आप पेरा फेरी में क्यों नहीं हो रहा कुएँ का रजिस्ट्रेशन 2000 यूनिट जब लेने के लिए करें। फिर हमने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पशुओं का बीमा हो रहा है, वहाँ जाकर कहा कि पशु का बीमा करो, तो वहाँ पर डॉक्टर ने यह कहा बीमा नहीं हो रहा है, खाली सूची बन रही है। इन दोनों अधिकारियों को मैं एसडीएम के पास में ले गया और एसडीएम साहब को कहा कि ये दोनों अधिकारी क्या बता रहे बोलो। तो एसडीएम साहब ने उनको कहा कि साहब 2000 यूनिट हमारे पेरा फेरी में नहीं है और अभी हम कोई गाय भैंसों को बीमा नहीं कर रहे, खाली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लावीना विकास सेवा संस्थान ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल का अभिनंदन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर पोसवाल ने संस्थान के बैनर पर हस्ताक्षर किए। दरअसल मंगलवार को ओगड़ा की लावीना विकास सेवा संस्थान के निदेशक भरत कुमार पूर्विया ने उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को पगड़ी व उपरना उड़ाकर नीमच माता की तस्वीर भेंटकर स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद बीटी कॉटन के निराश्रित बालकों के पालनहार के संघर्ष के रूप में प्रकाशित बैनर पर कलेक्टर ने हस्ताक्षर किए। वहीं इस दौरान संस्थान के निदेशक पूर्विया ने जिला कलेक्टर को संस्थान के कार्यक्रमों की जानकारी दी। टीडी थाना क्षेत्र में मजदूर ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी का फंदा लगाया। एमबी हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने बताया कि टीडी थाना क्षेत्र के रहने वाले 22 वर्षीय साहुल ने बीती 11 जुलाई को सुबह करीब 10 बजे अपने घर में फांसी का फंदा लगा लिया। कई देर तक दरवाजा बंद होने के चलते उसकी पत्नी को शक हुआ, जिस पर उसने केलू पोष मकान के ऊपर से केलू हटाकर देखा तो साहुल फंदे पर झूलता हुआ मिला, जिस पर साहुल की पत्नी ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने साहुल को नीचे उतरवाया और टीडी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर साहुल को एमपी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां बीती रात इलाज के दौरान साहुल ने दम तोड़ दिया।
जिस पर मंगलवार को पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में सहपाठी छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना सामने आई। हादसे में एक छात्र घायल हो गया। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है। INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य, अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.